मेरा परिचय है, विक्रम सिंह नाम हुआ, पटना में रहते हैं। एक्चुअल मेरा घर पटना से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में है, लेकिन 1988 से पटना आना जाना मेरा रहा है। बैकग्राउंड मेरा रहा है, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर रहा हूं। 1993 में डिग्री मिला था, 88 से ही प्रैक्टिस में था, लगभग 2003 तक प्रैक्टिस किया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2001 में हमने कदम रखा था। एक किताब मिला था मुझे पढ़ने के लिए, किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड। शायद हमको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत करने वाले लोग इस किताब से काफ़ी लोग वाकिफ होंगे। उस समय काफ़ी प्रभावित हुआ था, और उस समय एक कहानी हमको मिली थी कि आगे बढ़ना है तो पीछे लौटने का रास्ता बंद कर दीजिए। और इससे प्रेरित होकर के हमने 2003 में अपना पीछे का जो प्रैक्टिस वगैरह था उस सबको हमने बंद कर दिया, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लगातार काम करते रहे। सक्सेस का बहुत सारा फार्मूला हो सकता है, लेकिन एक फार्मूला वह है टीके रहिए, टीके रहिए। तो उसको हमने पकड़ लिया और आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। इनर्जिक में मेरा शुरुआत मई 2017 में हुआ। हम लोग साथ में 3 आदमी मिलकर के बिजनेस शुरू किए थे। सफर अच्छा रहा, आनंद आया, बहुत बढ़िया लगा। इसमें इनर्जिक बिजनेस में हमको 2 चीज़ दिखा कि एक प्रोडक्ट और दूसरा बिजनेस। चूँकि बैकग्राउंड मेरा मेडिकल साइंस से था, तो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में मुझे पता था, अल्कलाइन के बारे में मुझे पता था। और चूँकि हमने कुछ दिन क्लास भी किया था, तो क्लास में हमको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, गायनिकोलॉजी ये सब पढ़ने को तो मिला था, लेकिन गुड वाटर और बैड वाटर के बारे में पढ़ने को कभी नहीं मिला था। यही कारण है कि आज भी हम किसी अच्छे डॉक्टर से भी मिलते हैं और उनको अच्छा पानी और खराब पानी के बारे में जब बात करते हैं तो उनको भी पता नहीं होता है कि अच्छा पानी किसको कहते हैं। हम लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि लोगों को पता नहीं है पानी के बारे में, जबकि ये सब लोग जानते हैं। एक एक बच्चा जानता है कि पानी के बिना हम रह नहीं सकते हैं, जल ही जीवन है, ये सबको पता है। लेकिन अच्छा जल और खराब जल ये पता नहीं है। ये हम लोगों के लिए अवसर है, ये मुझे समझ में आया, ये पहले दिन से हमको समझ में आ गया था। तो प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, उसको हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे कि प्रोडक्ट हमारा जो है वह प्राथमिकता वाला प्रोडक्ट है। हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत लोगों को है, लोग समझ नहीं रहे हैं। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, और कंपनी हम लोगों को बताने समझाने का ही पैसा देती है। तो बढ़िया से बढ़िया हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं हमारे टीम से भी बहुत सारे लोग जब बात करने लगते हैं तो बात करते करते करना कुछ और होता है और करने कुछ और लगते हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि प्रोडक्ट के संबंध में बहुत कम शब्दों में उसके, जिसके सामने आप बैठे हो उसके दिमाग में जाना चाहिए कि पानी तो सब लोग जान रहे हैं, हम अच्छा पानी और खराब पानी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा क्या होता है? अब देखिए, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा पैसा, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा लाइफ, अच्छा भोजन सब लोग जानते हैं। अच्छा पानी लोग नहीं जानते हैं, यही बताना है। और बताने के लिए हम लोगों का उसी में बताने में ही बिजनेस होता है। तो जिसने समझा अच्छा पानी के बारे में वो लोग प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। प्रोडक्ट खरीदना एक अलग बात होती है। दूसरा चैप्टर हम लोगों का बिजनेस, और हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के लिए ही हम लोग बैठे हुए हैं। हमको पता है कि जो लोग भी प्रोडक्ट से प्रभावित हुए हैं वो बहुत कम लोग हम लोग के साथ यहाँ इस जूम मीटिंग पर बैठे हुए होंगे। जो लोग बिजनेस से प्रभावित हैं वही अधिकांश लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो बिजनेस एक अलग चीज़ है। बिजनेस में हम लोगों को ये खास बात समझना है कि हम लोग बात का बिजनेस करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये बहाना होता है कि लॉकडाउन लग गया, होली आ गया, शादी का मौसम चल रहा है, अब बिजनेस प्रभावित हो गया है। हम हमेशा लोगों से कहते हैं कि दोस्त, ये आपका बात का बिजनेस है, और बात हम लोग अभी जा करके नहीं, हम लोग बात मोबाइल से करते हैं, फ़ोन से करते हैं। तो आप कितना बढ़िया बात करते हैं, जितना बढ़िया बात करेंगे उतना बढ़िया बिजनेस होगा। और बातचीत करते हुए मैं आप लोगों से एक आग्रह करूँगा। मुझे पता है कि हम सारे समझदार लोगों के साथ बैठे हुए हैं, और हम आप लोगों से समझने का प्रयास करेंगे इस बातचीत करते हुए कि हम अच्छा बात कैसे करें, चूँकि बात का ही बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। तो जितना बढ़िया बात उतना बढ़िया पैसा, जितना बढ़िया बात उतना बढ़िया पैसा। एक जगह हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे,
तो अचानक मेरे बात मुँह से निकल गया कि हमको बात करने का पैसा मिलता है और प्रति व्यक्ति मिनिमम 2500 रुपया मुझे आता है। तो सामने वाले जो बैठे हुए थे वो चौंक गए। बोले कि आपको प्रति व्यक्ति बात करने से 2500 रुपया आता है, ये कैसे? हमने बताया कि देखिए, आप लोग यहाँ उस समय 7 आदमी बैठे हुए थे। हमने कहा कि आप 7 आदमी बैठे हुए हैं, आप लोग मशीन मेरा परचेज़ कीजिएगा तब भी, नहीं परचेज़ कीजिएगा तब भी, मुझे प्रति व्यक्ति से 2500 रुपया आएगा, मैं ये जानता हूँ। तो बोले कि नहीं, इस बात को साबित कीजिए, आप बताइए कि कैसे आपको 2500 रुपया आएगा? मैंने कहा कि मैंने एवरेज मिलाया है कि मैं 10 लोगों को जब इस मशीन के बारे में बताता हूँ और बात करता हूँ, तो 1 मशीन मेरा बिक जाता है। और 1 मशीन बिकने से अभी मेरा रैंक जो है, वो है 2A मान लीजिए। तो हमको यदि 26,000 रुपया मिलता है, तो टीडीएस काट के भी हमको 25,000 रुपया आता है। तो 10 आदमी से बात करने पर यदि हमको 1 सेल निकलता है, तो एवरेज 1 आदमी से 2500 रुपया आया। तो 1 आदमी से बात करने का जब 2500 रुपया मिलता है, तो मुझे बात करने में आनंद आता है। उस दिन से मेरे समझ में आया और मैं अपने लोगों को बताता हूँ बातचीत करते हुए कि आपको हर आदमी से बात करने का पैसा मिलता है। आप अपना एवरेज मिलाइए। एवरेज मिलाइए कि आपको 20 आदमी में से 1 रिजल्ट आता है, 10 में से 1 रिजल्ट आता है, 25 में से रिजल्ट आता है। आप बातचीत करते रहिएगा, करते-करते, जैसे ड्राइवर जो होता है गाड़ी चलाते-चलाते परफेक्ट होता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो ट्रेनिंग ले लिया, सीख लिया और इसके बाद वह परफेक्ट हो गया। वह जितना गाड़ी चलाएगा, जितना चलाएगा उतना ज़्यादा परफेक्ट होता है। मुझे याद है 2012 में मैंने ड्राइविंग सीखा था और 2012 के बाद आज जो मैं ड्राइविंग करता हूँ, वो हमेशा निखरते-निखरते आया है। उसी तरह से बात करते-करते लोगों को बात करने का अनुभव होता है। जैसे मैं ज़ूम पर आज पहली बार बैठा हूँ बात करने के लिए, तो ज़ूम पर आप लोगों से मैं सीखूँगा कि जो हम बात कर रहे हैं, तो बात करने से कैसे-कैसे बात करना चाहिए, ज़ूम पर क्या होना चाहिए। सुनता था अभी ज़ूम पर बैठ कर के, लेकिन आज मैं बात करने के लिए बैठा हूँ। तो हम लोगों को ध्यान में ये रखना है कि बात का बिज़नेस है और बात करने से जो पैसा आता हो, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। आप लोगों से बताते हुए एक बात मुझे अभी रिमाइंड हुआ, जस्ट अभी रिमाइंड हुआ कि जैसे आदमी करियर के बारे में सोचता है, बहुत सारे बच्चे होंगे, हम सारे लोगों के बच्चे, हमारे भी बच्चे हैं। 1985 में मैं मैट्रिक क्लास में था, तो उस समय मेरे मन में आया था कि अब आगे क्या करना है। अक्सर होता है जब लोग मैट्रिक से इंटर में जाते हैं, तो ध्यान में आता है कि अब आगे क्या करना है। तो मेरे ध्यान में आ रहा था कि अब हमको क्या करना है, तो हम सोचते थे काश कुछ ऐसा काम मिलता जिसमें करने के नाम पर कुछ नहीं होता। 1985 की ये घटना है, मुझे बढ़िया से याद है। मैं सोचा करता था कि काश मुझे वैसा काम मिलता जो करने के नाम पर कुछ नहीं होता और आज़ादी इतनी होती कि जहाँ मन करे वहाँ जाता और पैसा इतना होता कि जो मन करता वो खरीदता। ये 1985 में मैं सोचा करता था। उस समय नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पता नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग मुझे पता नहीं था। बहुत बार ये बातचीत में हुआ है कि जो चाहत होती है वो पूरा होती है। 2001 में हमको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जब परिचय हुआ और आज देखिए कितना बढ़िया ये बिजनेस है, जो बात करने से पैसा आता है। हमको अभी तक आप सब सारे लोग जान रहे होंगे, बिजनेस के 8 पॉइंट के बारे में जान रहे होंगे। अभी तक 8 पॉइंट का कमीशन जो अपने पोर्टल पर दिखता है, उसमें टोटल इनकम मेरा दिखता है 1 करोड़ प्लस का। 4 साल बिजनेस का हुआ, 1 करोड़ प्लस इनकम जो दिखता है, बोनस वगैरह छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 8 पॉइंट का इनकम, ये बात करने का आया है और ये बात करने से ही लोगों को आएगा। तो जो बात करने से हमको पैसा आता है, तो उसको बढ़िया किया। जैसे हमरा पानी के बारे में हम लोग बात करते हैं, अच्छा पानी और खराब पानी। तो बिजनेस के बारे में भी हमको सोचना है कि अच्छा बात और खराब बात, ये क्या हो सकता है? इसको कैसे हम जानेंगे? तो हर लोग यदि इस बात को ऑन एन एवरेज मिलाते हैं कि कितने लोगों से हम बात करते हैं, तो हमको 1 सेल निकल के आता है। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि उनका कितना बढ़िया बात हो रहा है। खूब खराब बात करने पर भी हमने देखा है, जब हम लोग शुरुआत, सबका शुरुआत होता है ज़ीरो से। जब आप शुरुआत करते हैं, उस समय आप 25 लोगों से, 30 लोगों से बात करते हैं, हो सकता है 50 लोगों से बात करते हैं तो 1 सेल आता हो। लेकिन धीरे-धीरे आप लगातार बात करते रहेंगे तो फिर 40 लोगों से, फिर 30 लोगों से, लेकिन लास्टली बढ़िया बात करने वाले, मुझे जो रिजल्ट मिला है कि 10 लोगों से बात करते हैं और आपका 1 सेल हो जाता है, तो आप बढ़िया बात करने वाले व्यक्ति बन गए हैं और अब आप उसको निखारते जाइएगा तो आप में निखार आते जाएगी और अब आपका इनकम जो है लाखों में रहेगा। मुझे याद है दोस्त, वो दिन जब मैं फोरे बना था, फोरे जब बना था उस समय से मेरा इनकम किसी भी महीने 1 लाख रुपया से कम नहीं रहा है। उस दिन भी हमको ये बात याद था कि 1 लाख रुपया तो हमको बात करने का आता है, महीने का।
आज 2 लाख, कभी कभी किसी महीने 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख भी हमको आया है, तो ये बात करने का आता है। तो ये एक एहसास अपने दिल में रहेगी तो बढ़िया से बात कीजिएगा। बाकी प्रोडक्ट तो हम लोगों का ऐसा है कि इसका कोई जोड़ा नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में तो सब लोग अवगत है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम बातचीत करेंगे, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि बात में हमारा व्यवहार, विचार और वचन, ये तीनों सामने आपके होना चाहिए। सब लोग बात करते हैं, बात करते हुए आप व्यवहार कुशल हैं, आपकी व्यवहारिकता सामने वाले के ऊपर पड़ती है, आप कितना बढ़िया व्यवहारिक रूप से बात कर लेते हैं, इस पर सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब यदि आपके व्यवहार से वह खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो आपके साथ वह आना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है। तो व्यवहार पर आपको काम करना होगा। दूसरा, विचार पर आपको काम करना होगा। विचार हर आदमी के मन में हमेशा आते जाते रहता है, बढ़िया विचार लाइए, हमेशा बढ़िया विचार आते जाएगा, हमेशा बढ़िया विचार आते जाएगा। तो आपके बिहार में व्यवहार में भी और आपके वचन में भी निखार आते जाएगा। तो व्यवहार, विचार और वचन ये उत्तम किस्म का होने चाहिए, ये ध्यान रखना होगा। दूसरा, कारण स्पष्ट होना चाहिए, आप क्यों काम कर रहे हैं। जैसे एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि हम, यदि हमको पता नहीं है कि हम क्यों काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं कि हमको एक घर बनाना है, एक बढ़िया गाड़ी ले लेना है, कुछ लोग काम कर रहे हैं कि हमको बढ़िया पैसा कमाना है। लेकिन बढ़िया पैसा, बढ़िया गाड़ी जब तक स्पष्ट नहीं होता है तब तक काम नहीं होता है। मैं अपना कारण बता रहा हूं, क्योंकि हम पहले भी कहें कि मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूं, सारे लोग अनुभवी हैं, मैं आप लोगों से बात करके सीख रहा हूं। अपनी बात मैं बता रहा हूं कि मुझे जब ये किताब मिला था रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के लिए, उसके बाद एक किताब मिला था बिजनेस स्कूल। उसमें ईएस और बीआई के बारे में, जो लोग पढ़े होंगे जान रहे होंगे, ईएस और बीआई के बारे में बताया गया था। स्पष्ट रूप से उस किताब में यह बात लिखा हुआ था कि दुनिया में 2 ही लोग होते हैं, एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी। जो पैसे के लिए काम कर रहा हो वह गरीब आदमी है, जिसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है वो अमीर आदमी है। तो हमको ये बात समझ में आया कि यदि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, हमारे पिताजी पैसे के लिए काम किए, हमारे दादाजी पैसे के लिए काम किए, उनके पिताजी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, हम आगे भी अपने बच्चे को कर रहे हैं तो बढ़िया पढ़, बढ़िया पढ़, बढ़िया पढ़, बढ़िया कर। इसका मतलब कि वो भी पैसा कमाए। पैसा के लिए यदि काम करते हैं तो कितना दिन तक। तो हमें याद आया कि यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम ऐसा काम कर सकते हैं कि हम अमीरों की श्रेणी में जा सकते हैं। अमीरों की श्रेणी में जानने के लिए जो बिजनेस स्कूल में, उसको हम डीप में नहीं जाना चाहेंगे, रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब ने बताया है कि आपके लिए 1000 प्लस लोग यदि काम कर रहे हों, 1000 प्लस लोग यदि आपके लिए काम कर रहे हों, तो आप निश्चित अमीरों की श्रेणी में हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बात करके हम 1000 प्लस लोगों से काम करवा सकते हैं। अब सोच के देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में 1000 प्लस लोग काम करते हैं, वहां उनको उस इंडस्ट्री को खड़ा करने में कितना पैसा लगा होगा, आप अनुमान कीजिएगा, अपने आप से पूछिएगा। वह इंडस्ट्री आपको मिली हुई है। हमारी इंडस्ट्री का 2 पार्ट है। हम अपनी इंडस्ट्री की बात सोचते हैं, इनर्जी की बात करते हैं। इनर्जी को बनाने में, इनर्जी के प्रोडक्शन में, इनर्जी के कर्मचारियों को ये सब देख रेख करने में जो एक पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग, उसको मैनेज करने में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा। और उसके एक पार्टनर हम लोग, सिर्फ जो बिजनेस का पार्ट है, जो बेचने वाला पार्ट है, जहां से इनकम आता है, वो हम लोगों को कंपनी दे दी है। अब उसमें हम लोग कंपनी से एक पार्टनर के रूप में हम काम कर रहे हैं। मतलब पूंजी मेरा नहीं लगा, सिर्फ बात करने का हमको पैसा मिल रहा है। तो हमको कितना ध्यान से बात करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये मेरा इंडस्ट्री है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी कंपनी है, और हमको अपना कैसे होता है उसको लेकर के हम यदि बात करते हैं तो बहुत बड़ा बात हो सकता है। और इससे हम, शुरुआत जो होता है, जैसे हर आदमी का शुरुआत अकेले से होता है, ये मेरा भी हुआ था। आज मेरे साथ 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हों, लेकिन यदि मेरे विजन के और जो स्पष्ट कारण है कि हमको गरीबी से निकल करके अमीरी में जाना है, मतलब हमारे लिए हम आज अकेले काम कर रहे हैं। जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, इंडस्ट्री लगाता है तो वह 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल इंडस्ट्री को लगाने में उसको समय लगता है। हम लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं और सोचते हैं कि शुरू दिन से हमारी कमाई क्यों नहीं हो रही है। समझना है कि हमको एक टीम तैयार करना है,
हम अकेले आए हैं, हम अपने साथ 2 लोगों को, 4 लोगों को, 10 लोगों को, कम से कम 10 मजबूत पिलर हम अपने साथ तैयार करें, और तैयार करने के बाद उस 10 के माध्यम से 10-10 करके 100 पर जाएं, तब 100 के माध्यम से आप 1000 पर जा सकते हैं। ये आपके पहले 10 कौन है ये पता होना चाहिए। ये मुझे लगता है, मैं अपनी बात बता रहा हूं और मैं उस पर काम भी कर रहा हूं, और मैं जो कर रहा हूं वही कहूंगा। क्योंकि इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आप लोगों को भी पाला पड़ा होगा, 2 तरह के लोग होते हैं। एक लीडर होते हैं और दूसरे चीटर होते हैं। हर आदमी में कमियां और खूबियां दोनों रहती है। जैसे पानी, अच्छा पानी और खराब पानी, वैसे हर आदमी में कमियां और खूबियां दोनों होती है। लेकिन अपने कमियों को कम करते जाएंगे, जितना कम करेंगे खूबियां उतनी निखर के आएगी। कुछ लोगों का आदत बन जाता है चीटिंग करना, तो चीटरों से थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अब जब तक सावधान नहीं रहेंगे तब तक आपका बिजनेस बढ़िया नहीं हो पाएगा। तो आपके जो 10 लोग, मेरा कहना है कि हम अकेले और हमारे साथ 10 लोग, जैसे आज आईपीएल का मैच चल रहा था, तो आईपीएल में मुंबई का टीम है, मुंबई का टीम है, बेंगलोर का टीम है, पंजाब का टीम है, तो हर जगह के टीम में अकेला आदमी नहीं था, 11 प्लेयर थे। तो 11 प्लेयर में खेलने का मौका मिलता था। इसके बाद साइड से भी लोग बैठे हुए थे। तो हम लोग कम से कम 10 आदमी ऐसा होना चाहिए जो आपके टीम को लीड कर सके। उसमें लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, उसमें चीटर वाली क्वालिटी नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूं कि यदि उसमें से कोई चीटर निकल गया, आप विश्वास कर रहे हैं कि लीडर है, तो आपके काम को डैमेज कर सकता है। तो लीडर और चीटर में फर्क आपको समझना पड़ेगा, और अपने आप से समझ में आता है। हर आदमी से गलतियां होती है, लेकिन गलती यदि जानबूझ के हो तो वह चीटिंग कहा जाएगा, और यदि अनजाने में होती है तो फिर सॉरी बोल लेंगे, माफी मांग लेंगे। हमने ये समझा है इस बिजनेस में, और आप लोगों को ही पता होगा, सारे लोगों को, बिजनेस करने वाले लोगों को पता होगा कि यहाँ करोड़ों महीने का आता है। अभी हम लोग लाखों में हैं, करोड़ों में जाने वाले हैं। तो जितना आगे जाना है उतना ज्यादा अपने कमियों को कम करना है और खूबियों को निखारना है। गलती होती है, हर इंसान से होती है, गलती को मानना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि अपने साथ जो अपना टीम है, जो कोर मेंबर है, हर आदमी को अपना एक कोर मेंबर तैयार करना चाहिए। बाकी हम लोगों का जो काम है वह सेहत, संपत्ति और सम्मान के लिए हम लोग कर रहे हैं। सेहत के लिए हम लोगों का प्रोडक्ट 70% काम कर जाता है। संपत्ति के लिए हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस ये बात का बिजनेस है। सम्मान, यदि हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, सेहत, संपत्ति और सम्मान, 3 चीज के लिए दुनिया के पूरे लोग काम करते हैं। हम लोग भी काम कर रहे हैं और आप लोग भी काम कर रहे हैं। तो सम्मान जो है, संपत्ति किसी तरह कमाया जा सकता है, सेहत आपको मिल जाएगा, पानी पी रहे हैं उससे, लेकिन सम्मान जो है, लीडरशिप क्वालिटी आप में रहेगी तभी आपको मिलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे सुदेश सर हैं, जो काम कर रहे हैं, पूरे टीम के लिए कर रहे हैं, काफी सराहनीय काम कर रहे हैं। इनको सम्मान खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको कटोरा लेकर के, कुछ लोग कटोरा लेकर के सम्मान खोजते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा प्रमोशन करो, मेरा प्रमोशन करो, मेरा प्रमोशन करोगे तो तुम्हारा बिजनेस होगा। मेरा मानना यह है कि हमको लगता है कि हमें काम करना चाहिए, और बढ़िया काम करेंगे तो हमारा बढ़िया सम्मान मिलेगा। जैसे आज सुदेश सर कर रहे हैं, किसी का कोई परवाह नहीं करते हैं, अपना काम करते जाते हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं, सबको ये प्लेटफॉर्म दिए हैं। आज उन्हीं का दिन है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर इतने लोग इकट्ठा होकर के बात कर रहे हैं। तो सेहत, संपत्ति और सम्मान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और ये सम्मान हम लोगों को लीडरशिप से मिलने वाला है। लीडरशिप का मतलब, एक लीडर जो होता है हमेशा अपने लोगों के लिए काम करता है, और अपने अंदर, खास करके अपने आप में सुधार। कहा जाता है कि अपनी सुधार दुनिया की सबसे बड़ी सुधार होती है, और अपना सुधार कर लिया जाए तो पूरा दुनिया सुधर जाता है। तो अपने कमियों को कम किया जाए और कम करके आगे बढ़ना है, क्योंकि सफर हम लोगों का बहुत दूर है। जैसे मान लीजिए कि हमको पटना से दिल्ली जाना हो, तो हम सफर के लिए बहुत ज्यादा तैयारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन पटना से जब हम लोग को मॉरिशस जाना हो, हमको इंग्लैंड जाना हो, यूरोप जाना हो, तो तैयारियां तेजी से करनी होगी, बढ़िया से करनी होगी, उसमें समय लग सकता है। तो ये बिजनेस जो है बहुत बड़ा बिजनेस है। यहाँ से आपकी सारी समस्याएं सॉल्व होने वाली है। आपके जितने बड़े सपने हैं सारे बौने होने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे अपलाइन लोगों के, लगभग जो एक आम आदमी का सपना होता है, वो सब सपनों से वो लोग आगे निकल चुके हैं। ये अपने साथ भी होने वाला है, और हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ भी होने वाला है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपके अपने कमियों को काफी कम करना होगा। बाकी सब हो जाता है। हैप्पीनेस कहा जाता है ना, जब रास्ते में चलते रहेंगे तो सब हो जाता है। बस एक ही फॉर्मूला मुझे पहला दिन से याद है
जो सक्सेस का फॉर्मूला करके बताया गया था और आप लोगों के बीच में बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है। टी के रहिए। 2 जगह हमको टिकना है, एक तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टिकना है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। हम ये कहते हैं भाई साहब, हमारे पिताजी खेती यदि कर रहे थे, खेती से उनको बहुत दिन तक मुनाफा नहीं हुआ, तो क्या वो खेती छोड़ दिए? कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में परेशानी हो रही है, तो क्या वो नौकरी छोड़ देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसको समझना होगा। ये अभी शैशवावस्था में है। हम लोग को याद है कि 1998 में एमवे नाम की कंपनी आई थी, जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को बताई। अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, 22 साल यदि मान लिया जाए, तो 22 साल, 21 साल, 22 साल को का नौजवान जो होता है वो अल्हड़ होता है। तो अभी अल्हड़पन हुआ है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। थोड़ा सा इसको और समय देने की बात है। फिर भी इतने दिन में बहुत सारे लोग बहुत पैसा अर्न किए। तो समय लगता है। बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है तो नींव खोदने में बहुत आपको समय भी लगता है और बहुत मजबूत मजबूत पिलर भी देना होता है। तो हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आपका समय यदि आपको अपने बेस बनाने में लगता है और आप बढ़िया बेस बना लेते हैं, आपके साथ 10 और 10 से मेहनत करके आप 100 बढ़िया लीडर अपनी टीम में ले आते हैं, तो हमको लगता है कि आपके लिए -3, -4, -8 बहुत दूर नहीं होगा। लेकिन यदि आपने अपनी टीम में किसी तरह एनी हाउ लोगों को आपने जुटा लिया है और जुटाने के बाद आप सोचते हैं कि अब हम -3 बन जाएंगे, हो सकता है 6 से बन जाए, 6 से 2 बन जाए। मेरा मानना है कि -3 बनना मुश्किल हो जाएगा और आगे का रास्ता भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने कमियों को दूर करें और दूर करके हम आगे बढ़ते रहें। एक बात है, कहा गया है कि आपके अंदर एक विश्वास भी होना बहुत जरूरी होता है। इस पर बहुत सारा लेक्चर हो चुका है। विश्वास की यदि कमी होगी तो फिर बात नहीं बनेगी। जो भी आपका कारण यदि है कि हमको कामयाबी के मंजिल पर जाना है, हमको अपने परिवार को गरीबी से निकाल करके अमीरी में लेकर के जाना है, यदि आपका ये कारण है और इसको पूरा करना है, तो आपके अंदर इस पर विश्वास भी होना चाहिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। और कहा गया है कि विश्वास ऐसा एक कारण होता है कि यदि आपको विश्वास है कि मैं पहाड़ हिला सकता हूं, तो आप हिला सकते हैं। आपको विश्वास होगा कि मैं 6 से जा सकता हूं, आपको विश्वास होगा कि मैं 6 से 2, -2, -3, -8 जा सकता हूं, तो आप निश्चित जाएंगे। बस ये विश्वास और टूट विश्वास होना चाहिए, टूटने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। इसी पर कहा गया है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इतना बुलंद रख करके रखना है अपने आप को। और आप सब लोग समझदार हैं। आप लोग जानते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि कलियों को बहार, फूलों को बहार सौगात में नहीं मिलती, कलियों को सहना पड़ता है। फूलों को बहार सौगात में नहीं मिलती, कलियों को सहना पड़ता है। ये कर्म क्षेत्र है मेरे दोस्त, यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ दौलत और शोहरत किसी को खैरात में नहीं मिलती। बाकी मुझे लगता है आप लोग समझदार हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। इतने पेशेंस के साथ इतना देर तक आप लोगों ने सुना। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।